में कभी मैंने ये नहीं देखा कि उस अखबार की कभी कहीं कोई बदनामी हुई हो या किसी ने पैसे देके खबर छपवाने की कोशिश करी हो। अगर जो खबर है और वहाँ छपी है तो वो साफ सुथरी और सच्ची खबर होगी। इस बात के लिए भी मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप एक अच्छे मित्र हैं और मैं आपने जो 45वां स्थापना दिवस आपके अखबार का है, एक लंबा सफर आपका भी था, आपके जीवन का भी, आगे का सफर भी आपका अच्छा हो और फिर आपके जो शायद इसके बाद 50वां मनाएंगे, बीच में भी मनाएंगे, ऊपर वाला करे जब तक हम रहें तो आएंगे जरूर, उसमें भी जरूर शामिल होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब दोस्तों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही जीवन आपका, आपके बच्चों ने अपनी जगह बहुत अच्छी बनाई है, कई अलग अलग विदेशों में भी हैं और आप उनके पास जाते रहते हैं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पुरानी दिल्ली के लोग हैं साहब, ये बदलते नहीं है। हर एक शहर की अपनी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, अपनी जड़ें होती है, और जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो विनाश को प्राप्त होता है। और पुरानी दिल्ली की भी अपनी जो है अपना एक लहजा है, अपनी एक संस्कृति है। और विजय शंकर चतुर्वेदी जी बैठे हो, जयप्रकाश अग्रवाल जी बैठे हो, हमने देखा है सांसद रहे, पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन साहब हम जब भी इनके पास गए, इनके चाहने वालों का हमेशा तांता रहा। हमने देखा है कि लोग सत्ता से जाते हैं, कुर्सी जाते ही उनके यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे उल्लू बोल रहे हैं, एकदम उजाड़ होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी के पास मैं आज भी जाता हूँ और आज से 2 दशक 2.5 दशक पहले भी जाता था। इनके चाहने वालों का तांता आज भी लगा रहता है, लोग इनको मिलने के लिए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चाय के प्याले जो है वो चलते रहते हैं, चाय की चर्चा होती रहती है। ये शख्सियत है जयप्रकाश अग्रवाल। और अब हमारे बीच में रमाकांत गोस्वामी जी, राजनेता के रूप में और पत्रकार के रूप में, वैसे तो समय तो वो ले चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी जरूरी है कि अब औपचारिक रूप से, क्योंकि अंतिम वक्ता जो है वो हमारे बीच में रमाकांत गोस्वामी जी हैं और उसके बाद योगानंद शास्त्री जी हैं और फिर रमाकांत गोस्वामी जी हैं। मैं कहूँगा कि रमाकांत गोस्वामी जी, चलिए मैं अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी को कहूंगा कि वो अपने आशीर्वचन जो है वो इस कार्यक्रम में जो है आदरणीय अग्रवाल साहब, चतुर्वेदी जी, भाई उपाध्याय जी, मेरे दाएं बैठे आदरणीय जैन साहब, रमाकांत गोस्वामी जी और सबसे प्रमुख माननीय श्रीमती चतुर्वेदी जी। देखिए, हमारे ग्रंथों में एक बात कही है, अर्धो ही ऐसे पुरुष है न तावत पूर्णो भवते यावत् भार्यां न विद्यते। ये जो आदमी है ना, ये उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक भार्या का वर्ण नहीं बने। आपने उनसे शादी की तभी आप पूरे हुए, नहीं तो अधूरे थे आप। मैं विजय शंकर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक अहरनिश काम में लगे रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि मनाते हैं। इस बार बेटे की बटिया के पास थे अमेरिका, लेकिन छोड़ के आए कि उनकी जयंती जरूर मनाने। एक ऐसे व्यक्ति जिनको राजनीति में शायद आज कोई नहीं पूछता हो, लेकिन विजय शंकर चतुर्वेदी जी पूछते हैं, आदर करते हैं और भव्य तरीके से उनकी जन्म जयंती को मनाते हैं। आज क्या स्थिति है, 2 बार राष्ट्रपति रहे और जब रिटायर्ड हुए तो अगले दिन ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया, आश्रम में चले गए पटना में। ऐसे लोगों का आदर होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में एक बात कही है, पूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्या नाम तो व्यतिक्रम है,
त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम वर्णमय। जिस समाज में ऐसे लोगों का आदर होने लगता है जो तिरस्करणीय है, तो वहां तीन चीजें होती है। पंडित जी या तो दुर्भिक्ष पड़ता है, या अकाल मौतें होती है, या भय व्याप्त हो जाता है कि पंडित जी कभी मुझे न मार दे, अग्रवाल समझे कि चतुर्वेदी मार दे, मुझे न मार दे। ऐसा समाज में है या नहीं समझ। इसलिए है कि हम आदरणीय व्यक्तियों का आदर नहीं करते हैं और अनादरणीय व्यक्तियों का आदर हो रहा है। इसको ये मत समझिए कि मैं राजनीति की दृष्टि से ऐसा कह रहा हूं। ये